हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ व्याकरण करेंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। तो हिंदी के व्याकरण में आज हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10 तक के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि उपसर्ग क्या होती है। तो उपसर्ग जो है, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्द से पहले लग कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मीन्स कोई भी शब्द है, जैसे चार के आगे हम उसको प्र लगाएंगे तो प्रचार। तो चार मतलब नंबर 4 और प्रचार मतलब मीनिंग चेंज हो गया है। प्रचार करना यानी कि चारों ओर जो जिस बात को फैलानी होती है उसका हम प्रचार करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो, प्रचार होती है। उसी तरह से कूल प्रतिकूल। कूल कितने हैं टोटल? प्रतिकूल मीन्स आज का मौसम बहुत ही आज प्रतिकूल मौसम है बाहर जाने के लिए ना, अच्छा मौसम है, इसको हम प्रतिकूल भी कह सकते हैं। गम यानी कि सैडनेस, अधिगमन, हाँ, बाहर को जाना। विहार। अनुराग। स्वदेश, देश के सामने स्व लगी है, राग के सामने अनु लगी है। तो इसी तरह से आगे पहले लगकर जो एक शब्द का अर्थ ही चेंज कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। उपर्युक्त शब्दों में प्रति, अधि, वि, अनु तथा स्व उपसर्ग है, तथा चार, कूल, गम, हार, राग, देश मूल शब्द है। हिंदी भाषा में 3 तरह के उपसर्ग प्रचलित है। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अव, अय, कु, सु आदि, ये संस्कृत के उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्ग जैसे अन, भर, स आदि। उर्दू फारसी के उपसर्ग जैसे बद, बे, कम आदि। तो इनको जब आप लोग वर्ड के साथ लगाएंगे, इसका जब उपयोग करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब संस्कृत भाषा के उपसर्ग के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। ये रहा उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग के मेल से बने शब्द। संस्कृत भाषा का उपसर्ग है तो और अर्थ कमी, अभाव, नहीं, का मतलब। और उसके मेल से बने शब्द उपसर्ग से असमर्थ, जैसे कि समर्थ और लगने से बिल्कुल अपोजिट हो जाता है मीनिंग। अधर्म, अगमन, अगम, अज्ञान, हीन और बुरा। अव का अपना मतलब जो है वो है हीन और बुरा। अवमानना, अवरोध, अवनति, अवगुण। अप यानी बुरा, अपमान, अपशब्द, अपयश, अपराध। मैं नहीं सोचती कि एक एक वर्ड का मीनिंग मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग समझ रहे होंगे। कमी, मतलब कमी, अभाव। अनेक, कमी होती है उसका मतलब, लेकिन अनेक होने से बहुत सारा। अनादि मीन्स जो कि चली आ रही हो अनादिकाल से। अनिच्छा, जिसकी इच्छा नहीं हो। अनंत मतलब कि इन्फिनिटी। उप यानी छोटा, लेकिन इसका जब दूसरे वन के साथ उप जब लग रहा है उपसर्ग तो क्या हो रहा है? उपवन यानी कि गार्डन। उपचार यानी कि डॉक्टरी उपचार कराते हैं, ट्रीटमेंट। उपहार, उपनाम। श्रेष्ठ, ऊपर, का मतलब श्रेष्ठ, ऊपर। उत्कर्ष, उत्सव यानी कि फेस्टिवल। उत्पत्ति, उत्कृष्ट, मतलब मीनिंग चेंज हो रहा है, देखिए दूसरे वर्ड के साथ जब लग जाता है। स्व यानी कि अपना, जैसे कि स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वचालित। प्रति यानी हर एक, उल्टा। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिशोध। लेकिन प्रति जब दिन के साथ लगता है, कूल के साथ या रोध या शोध के साथ, तो इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। सम, अच्छा। सम्मान, संगति, संजय, संभव। अगर सिर्फ सम हो तो उसका मतलब होता है अच्छा। सम जब मान के साथ लग रही है, सम्मान बन रहा है। सम जब गति के साथ लग रही है तो संगति बन रही है। इस तरह से मीनिंग चेंज होता है। अति यानी कि अधिक।
अतिशय, शय के साथ, अतिशयोक्ति, अतिरिक्त, अत्याचार। अनु, अनु यानी समान, पीछे, अनुकूल, अनुगमन, अनुभव, अनुमान। आ यानी तक, लेकर, आजीवन, पूरी जीवन, आमरण, आजन्म, आदान, दान आदान, जन्म आजन्म। इस तरह से मीनिंग चेंज हो रहा है। सु, सु यानी कि सुंदर, अच्छा। सु का मतलब सुंदर भी होता है, अच्छा भी होता है। अब सुपुत्र, सुअवसर, सुगमन, ये हो गए 3 मीनिंग। पुत्र के साथ, अवसर के साथ और गम के साथ जब मिलाते हैं सु को तो इस तरह से मीनिंग चेंज हो जाता है। सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र, सुअवसर यानी कोई अच्छा अवसर मिला था हमें, सुगम यानी कि वो रास्ता अच्छा है। कु, खराब, कु यानी कि खराब, बुरा, लेकिन पुत्र के साथ कुपुत्र यानी कि ये बुरा पुत्र है। कुपात्र यानी कि ये बुरी पात्र है। कुल्टा किसी को कहा जाता है कुपंथ, तो कु लगाकर जब वर्ड आती है तो उसका मतलब बुरा होता है। अब उपसर्ग जो है और भी है दूर, बुरा, दूर यानी कि बुरा और कठिन। दुर्बल, दुर्गम, दुर्दिन, दुर्योग, ये संस्कृत के ही उपसर्ग है। दुष, बुरा, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर, दुर्गम। तत्, उसके जैसा, तत् का मीनिंग होता है उसके जैसा। अब तत्काल, जब तत्काल के साथ मैच हो रहा है तो तत्काल हो रहा है, मीन्स इसी समय। तत्पश्चात, उसके बाद। तत्पर, बहुत ही तत्परता से किसी का वेट कर रहा हो, है ना। परि, चारों ओर, परि यानी कि चारों ओर। परिवर्तन, परिणाम, परिपूर्ण, परिधि, तो वर्तन, नाम, पूर्ण और धी के साथ परिधि। इस तरह से मीनिंग चेंज हो रही है। अब कुछ हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग भर, भर यानी कि पूरा, पूरा, जैसे कि पूर के साथ भर तो भरपूर, भर पेट, भर सक। क कु, बुरा, क कु, कु संस्कृत में भी बुरा ही माना जाता है, हिंदी में भी। कपूत, कुचाल, कपूत, कुचाल, कुल्टा, कुढंग, कुरूप। मीनिंग पता चल रहा होगा। कपूत जो कि अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा ना हो, कुचाल जिसकी चाल ठीक ना हो, कुल्टा वो भी उसी तरह की किसी को, लेडी को कहा जाता है, कुढंग और कुरूप। अन, अभाव, निषेध, अन यानी कि अभाव। अनबन, अनब्याहा, अनचाहा, अनपढ़। अ यानी कि अभाव, अछूत, जिसको छूना नहीं चाहिए। अकारण, किसी भी बिना कारण के। अभागा, जिसका भाग्य ही खराब हो। अप्रसन्न, जो प्रसन्न नहीं हो। अध, अध यानी कि आधा। अधपका, अधजला, अधभरा, अधमरा। पका, पूरा पका, अधपका, आधा पका। जला, जो जल गया है। अधजला, आधा जला। अधभरा, आधा भरा हुआ। अधमरा, आधा मरा हुआ। ये सारे वर्ड आपको वैसे भी आप लोगों के व्यवहार में आता ही रहता है, इसीलिए मैं किसी किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बता रही हूँ। स यानी कि सहित, अच्छा, अगर सिर्फ स हो तो अच्छा होता है। सपूत, अच्छा पुत्र। सपरिवार, पूरा परिवार, सहित, साथ में। सादर, आदर सादर के साथ। सह, अब सह, सह साथ। सहकारिता, सहचर, सहोदर। पर, दूसरा, पर यानी कि दूसरा, पर लगाकर परोपकार, उपकार के साथ पर तो परोपकार। पर हित, हित के साथ पर। पराधीन, धीन, अधीन के साथ पर। बहु, अधिक, बहु मतलब अधिक। बहुमत, बहुदेशीय, बहुधंधी। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग। बे, बुरा, कमी। बेवफा, बेईमान, बेशर्म, बेपर्दा, बेदर्द। उर्दू में हम जब होता है उर्दू का शब्द, उसका मतलब होता है साथ। तो शक्ल के साथ हम आ रहा है, मीन्स हम शक्ल, एक जैसा शक्ल। हम सफ़र,
एक साथ सफ़र करने वाले। हम राज, दोनों का राज जो जानते हो। हम दम, साथी। बद, बुरा, बद यानी कि बुरा। जब सूरत, सूरत होता है किसी का शक्ल, उसके सामने अगर बद लग गए तो क्या होगा? बदसूरत, बदचलन, बदबू, बदगुमान, बदनाम। ना, नहीं, अभाव। नादान, नालायक, नापसंद, नाकाम, नासमझ। हर, हर एक। मैं सभी शब्द का मीनिंग नहीं बता रही हूँ। आपको जो भी मीनिंग में प्रॉब्लम आती है आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊँगी। हर एक, प्रत्येक। हर दिन, हर मतलब रोज, अब दिन, दिन। हर दिन, हर रोज, हर रोज, हर वक्त, हर समय, हर संभव। कम, कम यानी कि थोड़ा, कम का मतलब थोड़ा। कम जब जोर के साथ, जोर यानी कि बहुत जोर, लेकिन जब कम लगता है उसके सामने कमज़ोर बन जाता है। कम बहत, कम सिन, कम अक्ल। खुश, खुश यानी अच्छा। खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब, बाकायदा, खुश नसीब। हाँ, खुश लगाने से नसीब के साथ खुश लगा तो खुश नसीब हो गया। बा, बा यानी अनुसार, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। सर, सर कब लगती है? जब मुख्य, मुख्य माना जाता है सर। सरपंच, हाँ, पंचायत के जो मुख्य होते हैं। सरदार, किसी भी ग्रुप के मुख्य जो होते हैं। सरकार, जो हमारा मुख्य है। सरहद, सरहद यानी कि जो दो देशों के बीच की जगह होती है, बॉर्डर होती है, बॉर्डर को सरहद कहते हैं। गैर, गैर यानी कि भिन्न, अलग। गैर हाजिरी, गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदारी। इस तरह से गैर लगने से भी होता है तो मीनिंग चेंज हो जाती है। हाजिर, ज़रूरी, जिम्मेदारी, इसके साथ जब गैर लगती है तो मीनिंग क्या हो जाता है? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू या और फारसी के उपसर्ग होते हैं। आपको इन सभी उपसर्ग को याद करना है। एक बार अगर आप याद कर लेते हैं कि अव, अ, कु और सु जो है वो उपसर्ग होते हैं, मैंने जिस तरह से पढ़ाया इसको आप अगर लिख लेते हैं एक बार और याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये उपसर्ग का हो गया वीडियो। दूसरा मैं प्रत्यय का डालूंगी क्योंकि दोनों एक साथ नहीं डालना चाहती हूँ ताकि आप लोग को एक बार उपसर्ग पूरा क्लियर हो जाए। अगर आप में से किसी को भी उपसर्ग क्लियर नहीं हो पा रही है तो मैं फिर से समझाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10, 11, 12 में भी अगर आपकी हिंदी है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे से मैं इसमें समझा रही हूँ। तो आप लोगों के फ्रेंड अगर कोई है जो कि 10, 12 किसी भी क्लास में हो तो अब 6 से 12 तक के बच्चों को ये उपसर्ग का वीडियो जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी आपको एजुकेशन के वीडियो चाहिए हैं वो आपको मिलते रहे। और आप मुझे बेझिझक कौन सा किसी अगर सब्जेक्ट में आपको कोई भी तकलीफ़ आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट करने पर उसका ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो बाय बाय।